बोली गजानंद गणपति महाराज की जय। मुक्तिबोध परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज एक नया विषय मैं लेकर के आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछला जो मेरा नारियल का वीडियो था आप सभी को बहुत पसंद आया और उसी के तारतम्य में मैंने सोचा कि अब इन्हीं विषयों पे कुछ वीडियो बनाए जाएं जो कि जनमानस में शंका का कारण रहते हैं। देखिए, जब आपके यहाँ कोई डॉक्टर आता है तो वो इलाज करने आता है, डॉक्टरी सिखाने नहीं आता। ठीक वैसे ही जब आपके यहाँ कोई ब्राह्मण पूजा करने आता है तो वो आपको पूजा कराना सिखाना नहीं आता, केवल वो पूजा कराना आता है। और फिर उसमें ये होता है कि आपको पूजा पाठ करते आना चाहिए। नहीं तो जैसे दिवाली का समय है, शेड्यूल टाइट रहता है, कई मुहूर्त रहते हैं और पंडित जी झटपट पूजा करा देते हैं। अब वो फिर उस समय आपको विधि विधान नहीं बताते कि देखिए जजमान इस प्रकार से पूजन कीजिए, इस प्रकार से चंदन लगाइए, इस प्रकार से तिलक लगाइए। तो आज जब मैंने दिवाली का पूजन कराया तो देखा कुछ जजमानों को तिलक लगाते भी नहीं आता है या उनको उस समय बताने का समय हम लोगों के पास में नहीं रहता। तो अब मुझे ज्ञात हुआ कि आज अपने को तिलक कैसे लगाना चाहिए, किस उंगली से लगाना चाहिए, यह आप सभी जजमानों को बताना चाहिए, जनमानस को पता होना चाहिए। हालांकि ये बात सभी को पता है कि तिलक हमें कैसे लगाना चाहिए, जो विद्वान पुरुष है, पर जनमानस के बीच में जो कभी पूजा नहीं करते, जो कुछ तीज त्योहार पे, विशेष उत्सव पे पूजा पाठ करते हैं, उन्हें थोड़ा सा अनुभव कम होता है। तो उन सब के लिए यह वीडियो जरूर ही लाभप्रद रहेगा। तो देखिए, जब हम भगवान को तिलक लगाते हैं तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे को भगवान, ये हमारी हथेली है, अब इसकी हमें जानकारी होना चाहिए। जब हम तिलक लगाने में समर्थ हो सकते हैं या हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। तो देखिए, ये हमारी अंगूठी है, अंगुष्ठ है, ये तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका, या इसको हम रिंग फिंगर भी बोलते हैं, और ये कनिष्ठिका होती है। अब हम पूजा करने बैठे हैं तो व्यक्ति क्या करता है, इस प्रकार से लेकर तिलक लगाना शुरू कर देता है। बस ये लो, ये लो, ये चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ। तो ये बहुत गलत तरीका है, ये इससे हमारी पूजा निष्फल हो जाती है। तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें चाहिए कि हम अपनी हथेली को समझे, उंगलियों को समझे, अंगूठे को समझे। तो ये जो अंगुष्ठ है ये वज्र का काम करता है, इसलिए कभी भी देव कार्य में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान को कभी इससे अंगूठे से नहीं मलना चाहिए। हम पंचामृत से भगवान को निलाते और लोग यूं 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 करके अंगूठे से मल देते हैं। तो अंगूठे से जो होता है वज्र का काम होता है। लोगों को दिखाते ही अंगूठा भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, उपयोग में आता जरूर है, पर इससे ताकत नहीं लगाना चाहिए, इससे भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जब हम पंचामृत से स्नान कराएं तो इस प्रकार स्नान कराना चाहिए, अंगूठा नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, ये जो उंगली है इसे प्रथम हम लोगों को दिखाते हैं। जब हम इसे उंगली लोगों को दिखाते, इससे भी भगवान को चंदन पुष्प अर्पण नहीं करना चाहिए। जब हम भगवान को पुष्प चढ़ाते, चंदन लगाते, तिलक लगाते, तो हम इस प्रकार से उपयोग करते हैं। ये पांचों उंगलियां इस प्रकार से कर लेते हैं। तो देखिए, आपको अंगूठे का उपयोग नहीं करना है, पहली उंगली तर्जनी का उपयोग नहीं करना है। दूसरा, जब हम पुष्प लगाते हैं तो ये मध्यमा आती है, और ये अनामिका आती है, रिंग फिंगर, और फिर ये कनिष्ठिका उंगली आती है। तो देखिए, जब कोई अतिथि हमारे घर में आए तो हमें उसको अंगूठे से तिलक लगाना चाहिए। प्राथमिकता अंगूठे को लगाना चाहिए। तिलक हमेशा बैठ करके लगाएं और तिलक लगाकर ऊपर की ओर खींचना चाहिए, जिससे धन, ऐश्वर्य, कीर्ति बढ़े। तो जब हमारे घर कोई अतिथि आए, जब कोई मेहमान आए, तो हमें तिलक अंगूठे से लगाना चाहिए। अच्छा, जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है तो हमें यह तिलक फिर पितरों को चंदन का तिलक लगाना चाहिए, इस उंगली से लगाना चाहिए जो हम लोगों को दिखाते हैं। तो जब हम अतिथि को तिलक लगाएं तो अंगूठे से लगाएं, जब हम पितरों को तिलक लगाएं तो इस उंगली से लगाना चाहिए, इस प्रकार चंदन लगा के लगाना चाहिए। अब जब हम स्वयं को तिलक लगाएं तो हमें ये मध्यमा का उपयोग करना चाहिए, रिंग फिंगर के पास वाली इस उंगली का उपयोग करके इस प्रकार से तिलक लगाना चाहिए जब हम स्वयं को लगाएं।
बिना तिलक लगाए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इसलिए जब हम स्वयं को लगाएं तो इस प्रकार उंगली से लगाना चाहिए। अब जब हम देवताओं को तिलक लगाएं तो इस अनामिका उंगली से लगाना चाहिए, रिंग फिंगर से लगाना चाहिए। कभी भी देवताओं को, संतों को, गुरुओं को इस प्रकार तिलक नहीं लगाना चाहिए। हमेशा अनामिका रिंग फिंगर से तिलक लगाना चाहिए। इस प्रकार तिलक से टीका करें और अक्षत पुष्प अर्पण करना चाहिए। तो देखिए, जब हम अतिथि को तिलक लगाएं तो अंगूठे से लगाएं। पितरों को, जो व्यक्ति इस पृथ्वी पे नहीं है, जो अब इस शरीर को, इस लोक को छोड़ के चले गए हैं, उन पितरों को, मृत व्यक्तियों को, मृत आत्माओं को पहली उंगली से तिलक लगाना चाहिए। स्वयं को इस उंगली से, देवताओं को, संतों को इस उंगली से तिलक लगाना चाहिए। और ये कनिष्ठिका से तंत्र मंत्र और शमशान में ये आती है। देखा होगा आपने, जब किसी को माता जी आती है या कुछ हवा वगैरह आती है तो व्यक्ति उसकी चोटी खोल देते हैं और चीटी उंगली पकड़ लेते हैं। फिर जब वो जय जयकारे बोलती हैं तो फिर वो उनकी चीटी उंगली छोड़ देते हैं। और कभी भी इस प्रकार देवताओं का कोई चीज अर्पण नहीं करना चाहिए। हमेशा हमारा भाव ऐसा होना चाहिए। इसीलिए चंदन का तिलक जो लगाएं वो पितरों को लगाएं, अतिथि को अंगूठे से और कनिष्ठिका से लगाना चाहिए तिलक। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम भगवान को तिलक लगाएं तो इस अनामिका उंगली से तिलक लगाएं। यदि हम पितरों की उंगली से देवताओं को तिलक लगाते हैं तो पूजा निष्फल हो जाती है। हम इस उंगली से लगाते हैं तो भी पूजा निष्फल हो जाती है। इसलिए जब भी हम तिलक लगाएं तो अपनी हथेली को समझे, इससे अतिथियों को तिलक लगाएं अंगूठे से, तर्जनी से पितरों को तिलक लगाएं, मध्यमा से अपने को, स्वयं को तिलक लगाएं, और जो अनामिका है रिंग फिंगर है, इससे गुरु को, संतों को तिलक लगाएं, देवताओं को तिलक लगाएं। और कनिष्ठिका जो तंत्र मंत्र में काम आती है तो इसका उपयोग हमारे जीवन में कोई होता नहीं है। इसलिए जब आप अगली बार पूजा करें, लक्ष्मी जी का पूजन करें, कोई भी पूजन करें, तो विशेष ध्यान रखें कि हमें तिलक किस प्रकार लगाना है। पुष्प कभी ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए, हमेशा इस प्रकार भाव अर्पण करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करबद्ध प्रार्थना, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मुक्तिबोध परिवार में आप सभी का फिर से स्वागत है। बोली गजानंद गणपति महाराज।